भारत खंडे 9 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज एक विशेष विषय के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। यदि आपसे पूछा जाए कि विज्ञान बड़ा है कि ईश्वर बड़ा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? इसी पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। साथियों, ये विज्ञान कहां से आया? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप उत्तर देंगे कि ये मस्तिष्क से विज्ञान पैदा होता है। हमारे आपके मस्तिष्क में ही विज्ञान है। लेकिन फिर से जब प्रश्न पूछा जाए कि मस्तिष्क कहां पर है, तो उत्तर तो यही आएगा ना कि वो हमारे शरीर के अंदर है। शरीर का एक भाग है मस्तिष्क। लेकिन फिर जब प्रश्न पूछा जाएगा कि शरीर कहां है, तो उत्तर यही आएगा कि शरीर पृथ्वी पर है। लेकिन फिर जब प्रश्न पूछा जाएगा कि पृथ्वी कहां है, तो उत्तर आएगा कि पृथ्वी सौरमंडल में है। लेकिन प्रश्न फिर बढ़ता जाएगा और प्रश्न बढ़ करके फिर पूछा जाएगा कि सौरमंडल कहां है, तो उत्तर फिर आएगा कि सौरमंडल तो ब्रह्मांड में है। अब यदि सौरमंडल ब्रह्मांड में है तो ब्रह्मांड कहां पर है? प्रश्न फिर खड़ा हो गया। तो उसका भी उत्तर आएगा कि ब्रह्मांड अनंत में है। तो अनंत कहां पर है? फिर प्रश्न खड़ा हो गया। तो अनंत का उत्तर न तो विज्ञान के पास होगा और न ही मनुष्य के पास। जो मस्तिष्क से उत्पन्न हुआ विज्ञान ये भी नहीं जान पाएगा कि अनंत कहां तक है। दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाला कोई भी प्राणी नहीं बता सकता कि अनंत कहां तक है, क्योंकि जिस दिन वो अनंत को जान जाएगा तो अनंत नहीं रह जाएगा। उसकी सीमा निर्धारित हो जाएगी, और सीमांकन जब उसका हो जाएगा तो सीमाओं में वो बंध जाएगा। तो अनंत कहाँ रह जाएगा? तो अनंत का उत्तर कोई नहीं दे सकता है। आज तक न विज्ञान दे पाया है, न मनुष्य दे पाया है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि उस अनंत से विज्ञान उत्पन्न हुआ है और उसी अनंत को समझना है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि उस अनंत कोई जान नहीं पाया है कोई। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं नेति नेत। सब कुछ बताने के बाद, सारी चर्चा करने के बाद वो अंत में कह देते हैं नेति नेत, यह भी नहीं, यह भी नहीं। अच्छा, दूसरा प्रश्न मैं फिर रखता हूं। इंसान के भीतर जो सवाल उठते हैं ना, उन सवालों का जब उत्तर मिलता है तो उसको विज्ञान कहा जाता है। और जहां तक सवालों का उत्तर मिलता रहता है वो विज्ञान है। और जितनी खोजें हुई हैं वो भी इसी आधार पर हुई हैं। जो भी उत्तर मिलता रहा वो विज्ञान है। जो भी खोजें हुई वो विज्ञान है। और जहां उत्तर नहीं मिलता है वो ईश्वर है। लेकिन जिस दिन उस अनुत्तरित जगह पे, मतलब जहां ईश्वर था, वहां पर जब विज्ञान पहुंचता है तो ईश्वर वो स्थान छोड़ देता है। वो 2 कदम और आगे चला जाता है। और जब कभी भी विज्ञान वहां पहुंचता है तो ईश्वर वो स्थान छोड़ देता है, 2 कदम और आगे चला जाता है। कहने का अर्थ है अनंत तक खोज करते रहो आप। विज्ञान अनंत तक पहुंचता रहे, चलता रहे, जाता रहे। लेकिन इस ईश्वर वो अनंत है और वो अनंत तक आपको दौड़ाता रहेगा। आप नहीं जान पाओगे कि वो है क्या। तो प्रश्न ये उठता है कि जिन सवालों का जवाब ना मिले, मतलब जो उत्तर आया है आपके प्रश्नों का, वो ये है कि जिन सवालों का जवाब ना मिले वो ईश्वर है। और जिन सवालों का जवाब मिल जाए, जहां तक आपकी पकड़ है, पहुंच है, जहां तक विज्ञान की पकड़ पहुंच है, तो वो विज्ञान है। जितना आप जान सके हैं वो विज्ञान है, जितना आप नहीं जान सके हैं वो विज्ञान नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या विज्ञान इन पहाड़ों को बना सकता है? जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, क्या विज्ञान इसको निर्मित कर सकता है? क्या समुद्र, जिसको समंदर कहा गया है, क्या समंदर का निर्माण विज्ञान कर सकता है? क्या किसी नई पृथ्वी का निर्माण जो है वो विज्ञान कर सकता है? और क्या सूरज, चांद, सितारों का निर्माण विज्ञान कर सकता है? देखिए, जिसके कारण ये सूरज, चांद, सितारे आपस में बंधे हुए हैं, एक दूसरे से गुथे हुए हैं, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, क्या उस ग्रेविटी को विज्ञान बना सकता है? हमें लगता है कि आपका भी उत्तर आएगा कि विज्ञान ना तो चांद, सूरज,
तारों को बना सकता है, और न इन पहाड़ों को बना सकता है, और न समंदर की ही रचना कर सकता है, न ही उस ग्रेविटी को जिसके कारण एक दूसरे से लोग बंधे हुए हैं, ग्रह नक्षत्र तारे पृथ्वी सब बंधे हुए हैं, उस ग्रेविटी को बना सकता है, उस गुरुत्वाकर्षण को बना सकता है। तो विज्ञान इसको नहीं बना सकता है। इस जगह पर विज्ञान भी मौन हो जाएगा, और दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इस प्रश्न का उत्तर दे सके, मौन हो जाएंगे। तो कौन बनाता है इसको? कैसे बनती है धरती? कैसे बनते हैं चांद सितारे? ये सब ईश्वर की देन है, ये सब उस परमात्मा की देन है, उस प्रभु की देन है। ये सारी चीज़ें परमात्मा की। देखिए, विज्ञान जब जन्म लेता है तो परमात्मा की अनुकंपा से जन्म लेता है। इस गलतफहमी में विज्ञान भी ना रहे कि परमात्मा की अनुकंपा से जन्म उसका नहीं हो रहा है। सारा जन्म उसका परमात्मा की अनुकंपा से हो रहा है। अभी कोई कहे कि मैं ग्रेविटी को नहीं मानता हूं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ईश्वर को मैं नहीं मानता हूं। भाई, ना मानो, आपके चेतना का स्तर जितना होगा उस स्तर से आप बात करोगे। ग्रेविटी को आप नहीं मानते हो, कौन कहता है कि ग्रेविटी को आप मानो? लेकिन उसी ग्रेविटी मत मानो भाई, ग्रेविटी को, लेकिन ग्रेविटी के कारण ही ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आप पर तो लग रहा है ना, और उसी ग्रेविटी के कारण आप पृथ्वी से चिपके हुए हो, और ग्रेविटी को मान भी नहीं रहे हो। ईश्वर को आप नहीं मान रहे हो, लेकिन जो भी प्राण ऊर्जा आपके अंदर है वो उसी ईश्वर के कारण है। मैंने बताया कि ग्रेविटी को आप नहीं मान रहे हो, लेकिन अगर पृथ्वी से चिपके हुए हो तो भाई उसी ग्रेविटी की वजह से चिपके हुए हो, उसका कारण और कुछ है ही नहीं। आपसे पूछा जाए या आपसे कहा जाए कि नहीं मानते हो ग्रेविटी को, ना मानो, लेकिन यही सिद्ध करके दिखा दो कि ग्रेविटी नहीं है, तो आप मौन हो जाओगे, आप चुप हो जाओगे। तो अनीश्वरवादियों के लिए सिर्फ प्रश्न ये है कि ना मानने से ही काम नहीं चलेगा। कई कारण हैं जिनकी वजह से आपको ईश्वर को मानना पड़ेगा। यदि आप नहीं मानते हो तो ठीक उसी तरीके से जैसे आप ग्रेविटी को ना सिद्ध कर पाओगे, उसी तरीके से ईश्वर को भी ना सिद्ध कर पाओगे कि ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर है कि नहीं, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न यह है कि विज्ञान बड़ा है कि ईश्वर बड़ा है। तो मैंने बताया कि पहाड़ों को विज्ञान नहीं बना सकता। कोई ना कोई ताकत ऐसी है, कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो ईश्वर को चला रही है, जो संसार को चला रही है। कोई ना कोई ईश्वर है जो संसार को चला रहा है। एक बात मैं और बताऊं आपको। देखिए, अगर प्रश्न उठता है तो प्रश्न की गहराई तक भी हम सबको जाना पड़ेगा, और जब हम प्रश्न की गहराई तक जाएंगे तो जो उत्तर आएंगे वो भी बड़े गजब गजब के होंगे, आश्चर्यचकित कर देने वाले उत्तर होंगे। उन उत्तरों में, उन प्रश्नों में अगर मैं जाऊं तो 100 अरब से अधिक आकाश गंगाएं हैं, ऐसा माना जाता है। और जब 100 अरब से अधिक आकाश गंगाएं हैं तो एक आकाश गंगा में 100 अरब से अधिक तारे हैं। वो तारे छोटे मोटे नहीं हैं। ये जो सौरमंडल का सूरत देख रहे हैं तो इससे भी कई बड़े गुने, मतलब क्या कहना। तो एक सौरमंडल में 100 अरब से अधिक तारे। अब यहां प्रश्न उठता है कि 100 अरब से अधिक आकाश गंगा और एक एक आकाश गंगा में 100 अरब से अधिक तारे, तो क्या ये अकेली पृथ्वी है जहां मानव जीवन है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतने विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ अकेली पृथ्वी पर जीवन हो। जब हम धर्मों की बात करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े धर्म, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदुज़म हो, या फिर इस्लाम हो, या फिर बौद्धिस्ट क्यों ना हो, खैर बौद्धिस्ट और हिंदुज़म की जहाँ तक, सनातन की जहाँ तक उनके दर्शन की बात है तो एक ही है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि ये सिर्फ पृथ्वी की बात कर दें, और न जाने कितने ऐसे ग्रह नक्षत्र तारे हैं जहाँ पर जीवन है। लेकिन जब एक धर्म ग्रंथ, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे हिंदुओं को मानने वाले सनातन परंपरा के लोग क्यों ना हो, जब वो बात करते हैं तो अंदर की यात्रा कराते हैं। और जब अंदर की यात्रा होती है तो उस जगह पे समस्त सृष्टि को समझने की, पूरे ब्रह्मांड को समझने की, सारे सौरमंडल के बाहर जो है आकाश गंगाओं को समझने की,
क्षमता आ जाती है। और जब तक आप बाह्य जगत में प्रभ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तब तक आप इस पृथ्वी को ही नहीं समझ पाएंगे। और आकाश गंगाओं की बात तो बहुत दूर की बात हुई। देखिए, विज्ञान अभी भी तल बितल पाताल भूतल ये जो भी हैं, और भी आगे धर्म ग्रंथों में जो स्वर्ग नर्क की कल्पना की गई है या बताया गया है, कुछ लोगों के हिसाब से कल्पना है तो कुछ लोगों के हिसाब से वो सत्य है। लेकिन तल बितल पाताल भूतल जो भी हैं, इसके बारे में ही विज्ञान नहीं जान पाया है। तो जब विज्ञान पृथ्वी के बारे में ही नहीं जान पाया है कि पृथ्वी के धरातल पर क्या है, सही सही जानकारी क्या, उसका अल्पांश भी अभी विज्ञान नहीं जान पाया है, तो अन्य ग्रह नक्षत्र तारों के बारे में वो क्या जान पाएगा, कितना जान पाएगा? हमें लगता है कि वो बिल्कुल नहीं जान पाएगा। तो यहां यह भी समझने वाली बात है कि विज्ञान है क्या और ईश्वर क्या है। देखिए, विद्या जो होती है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं फिर पेश कर रहा हूं आपके सामने। जो विद्या है ना, वो ईश्वर है। क्योंकि विद्या अनंत है तो ईश्वर अनंत है, उसका अंत नहीं, उसका पारावार नहीं है, वो अगम है। तो जो विद्या को जानने वाला कौन होगा? स्कूल जब जाते हैं, कॉलेज जब जाते हैं आप, तो विद्या को जानने वाला विद्यार्थी होता है। तो विद्या जो है वो ईश्वर है और विज्ञान वो विद्यार्थी है। विज्ञान विद्यार्थी के रूप में उस विद्या को समझने सीखने की कला अपने अंदर विकसित कर रहा है। इससे मानव जीवन का भला होता है, सुविधाएं होती हैं और जीवन आसान हो जाता है। सुख सुविधाएं जब बढ़ती है तो व्यक्ति का जीवन उन्नति होता है। विज्ञान आवश्यक है, लेकिन पूरी विद्या को जो ईश्वर है उसको समझ पाना विज्ञान के बस की बात नहीं है। देखिए, ये बात सत्य है कि विज्ञान ने ग्रह नक्षत्र तारों को ढूंढा है, जाना है, उनको समझा है, समझने का प्रयास किया है, ये कह सकते हैं। लेकिन उन ग्रह नक्षत्र तारों पे तो विज्ञान नहीं पहुंच पाया ना। तो जब ग्रह नक्षत्र तारों पर विज्ञान नहीं पहुंच पाया, और फिर सवाल उठता है कि कई जन्म बीत जाएंगे, कई जीवन बीत जाएंगे, तब भी विज्ञान उन ग्रह नक्षत्र तारों तक नहीं पहुंच सकता है। और जब वहां तक नहीं पहुंच सकता है तो विज्ञान को हम क्या माने कि विज्ञान अथक प्रयास करने के बाद भी वहां नहीं पहुंच पा रहा है, तमाम जिंदगियां बीत जाएंगी तब भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो सिर्फ इतना मैं विज्ञान को मानूंगा कि मानव की क्षमताएं एक सीमा तक हैं, उस सीमा के बाद मानव की क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं। इंद्रियों की समझने की एक सीमा है, मन की भी एक सीमा है, बुद्धि की भी एक सीमा है। तो मन, बुद्धि और इंद्रियों से ईश्वर को नहीं जाना जा सकता, ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। और वो ईश्वर ही सत्य है और उस सत्य से ही सारा कुछ उपजा है, सारी दुनिया उसी से उपजी है और उसका पूरी दुनिया में कहीं अभाव भी नहीं है। वही है, वही अंतिम तक रहेगा, न शुरू में न अंत में, वो हमेशा था, हमेशा रहेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। उस सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है और असत वस्तु है ही नहीं। सत्य हमेशा था, हमेशा रहेगा और असत वस्तु का कभी न थी न है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वह परमात्मा जिसको ईश्वर कहा गया है वही सत्य है। विज्ञान को उसके नज़दीक जाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, लेकिन तमाम लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अपने अंदर की यात्रा करके उस ईश्वर को जाना समझा जा सकता है। विज्ञान से भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि की जा सकती है, जीवन को उन्नत स्तर पर ले जाया जा सकता है और अच्छे जीवन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, अच्छे जीवन की तरह। लेकिन ईश्वर को समझने के लिए आपको अंतर यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए हम अंत में अपनी बात को ख़त्म करते समय यही कहेंगे कि उस ईश्वर को समझने के लिए विज्ञान और ईश्वर दोनों को साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है। भौतिक जगत में सुख सुविधाओं के लिए विज्ञान और आत्मिक उन्नति के लिए ईश्वर को समझना जरूरी है। ईश्वर को जाना जाए या ना जाना जाए प्रश्न ये नहीं है, लेकिन आपके अंदर करुणा हो और करुणा का भाव हो तो इसका अर्थ है कि आपके अंदर ईश्वर विराजमान है, आपके हृदय में ईश्वर है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। यदि ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें, कृपया शब्द जोड़ रहा हूँ, और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। आप लोगों का बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको लगता है
कि ईश्वर विषय में अथवा विज्ञान के विषय में कहीं कोई सुझाव की ज़रूरत है तो आप हमें सुझाव दें। आपके सुझाव का हम स्वागत करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।